हेलो। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? जल्दी से बताओ क्या हाल चाल है सभी के। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आए हैं भाई, नोएडा से आए हैं। अभी ही आए हैं, 3 बजे ही आए थे मैं तो। ठीक है, आते ही आ गया मैं। क्या हाल चाल है, कैसा लग रहा है? हिंदी मीडियम ने इस बार बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हैं। बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हैं। ठीक है। नहीं, आज तबीयत ठीक नहीं है। आज तबीयत ठीक नहीं है आज। चैटिंग वेटिंग थोड़ी कम करना है ना। हाँ। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है। यस। यस। ठीक है भाई साहब, आ जाओ। तो भाई साहब, यहां पर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पिछले लेक्चर तक क्या हो चुका था? सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पिछले लेक्चर तक हम लोग कर चुके थे बेटा डिटेल से। क्या कर चुके थे? सर, हम लोग कर चुके थे बेटा पूरा का पूरा आप लोगों के पास कॉलराउस का नियम और कॉलराउस के नियम के एप्लीकेशन, यानी पूरी की पूरी हम लोग यहां पर चीजें पढ़ चुके थे। कॉलराउस का नियम और उस पर आधारित चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है ना? यस। अब आओ उधर। सर, आज का जो हमारा पॉइंट यहां पर रहने वाला है, वो क्या पॉइंट रहने वाला है देखिएगा। सर, आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल है रहेगा। मतलब थ्योरेटिकल वे है, तो उसको आपको ध्यान से यहां पर देखना पड़ेगा। ठीक है। यस। आ जाओ यहां पर जल्दी से। तो आज की जो हेडिंग है वो क्या है बेटा आप लोगों के पास? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो इधर। विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है आप लोगों के पास? जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। पहले आपको 3D से समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फील आ जाए। पहले आप लोगों को 3D से समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ी, ताकि थोड़ा सा फील आप लोगों को आ जाए। आ जाओ इधर। ये तो बता ही दिया था आपको। आप इससे समझिए, इस बेसिक डायग्राम से थोड़ा बहुत यहां पर अक्कल लगाने की कोशिश करो। जैसे ये है, थोड़ा बहुत देखो यहां पर प्लीज। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं बेटा। देखो, बातें नहीं। देखो, इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करता। ये देखो।
ये देखो, ये होता है बेटा आप लोगों के पास एक सेल होता है। जरा आप समझना ध्यान से यहां पर हो क्या रहा है असल में। जरा सा यहां पर आप खेल को समझने की कोशिश कीजिए। क्या है बेटा आप लोगों के पास खेल? सर हो क्या रहा है, जैसे कि ये एक बैटरी है, जरा देखना आप, ये बैटरी है ना, यहां पर एक बैटरी है। अभी मैं आपको सिंपल वे में भी समझाऊंगा, जरा आप प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए कि हुआ क्या है। सर ये एक बैटरी है, बैटरी में ये जो आप लोगों के पास है एक पात्र है, ठीक है। इस पात्र के अंदर क्या भरा हुआ है, ये जो आपको नीले नीले रंग का द्रव दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, इस पात्र के अंदर बेटा विद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ है, यानी आप लोगों के पास एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। समझ रहे हो? एक विद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ है, यानी सॉल्यूशन आप लोगों के पास भरा हुआ है। अब बेटा जैसे ही आप यहां पर करंट फ्लो करेंगे यानी धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा बेटा, धारा इस विद्युत अपघट्य को तोड़ेगी। धारा इस विद्युत अपघट्य को तोड़ेगी, और धारा जैसे ही इस विद्युत अपघट्य को तोड़ेगी, जरा मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, धारा जैसे ही इस विद्युत अपघट्य को तोड़ेगी तो यहां पर सीन क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, सर आयन बनना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, आयन बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी देखना, अभी देखना, अभी देखना, अभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आयन बनेंगे, और फिर ये जो आयन होंगे ना, ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाना शुरू करेंगे। देखना अभी आप, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर देखो जाना शुरू कर रहे हैं। देखो देखो देखो, ये देखो, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाना शुरू कर रहे हैं, उस पर जम रहे हैं। देखो देखो देखो, इकट्ठा हो गए, ये देखो, ये देखो, जैसी धारा बंद करोगे वैसे ही अलग हो जाएंगे। ये देखो, ये देखो, ये आप लोगों के पास क्या होता है, विद्युत अपघटन। अब ये थोड़ा सा 3D में डायग्राम था, इसको सिंप्लीफाई करके समझाता हूं, ठीक है ना। ये 3D में डायग्राम था, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके आप लोगों को समझाता हूं भेजे के अंदर। देखो बेटा, देखो क्या सीन है आप लोगों के पास, सीन देखना। सर ये आपने यहां पर एक विद्युत अपघटनी सेल ले लिया है, ये आप लोगों ने एक सेल ले लिया, ठीक है। अब इस सेल के अंदर क्या है, सर इस सेल के अंदर आप लोगों ने पानी भरा हुआ है। ये सेल है आप लोगों के पास, पानी तो नहीं, ये जो आप लोगों ने द्रव भरा हुआ है, इस द्रव को बोला जाता है बेटा विद्युत अपघट्य का विलयन। इसको क्या बोला जाता है बेटा, विद्युत अपघट्य का विलयन यहां पर बोला जाता है। अब देखो सर, इस विद्युत अपघट्य के विलयन में आप क्या डाल रहे हो, बात को ध्यान से समझो, पटलाइयों में ध्यान मत दो। हाँ, कि तू बर्गर खाने चलेगी, वो तो खा लेगी बर्गर कहीं और भी, तेरा क्या होगा, तुझे ना तो बर्गर मिलेगा ना ही फोन नंबर मिलेगा। उस पर ध्यान मत दे, पढ़ाई पर ध्यान दे ले। यस, ये आपने यहां पर 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, ये आपने बेटा यहां पर 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, देखते हुए चलना। ये आपने क्या ले लिया बेटा, 2 इलेक्ट्रोड ले लिए। यस सर, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आपने किससे जोड़ दिया है, सर इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आपने बैटरी से यहां पर जोड़ दिया है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आपने बैटरी से कनेक्टेड कर दोगे, मतलब यहां पर मैं लगा देता हूं आप लोगों के पास ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। एक एक चीज को समझने की कोशिश करना। सर यहां पर ये वाला जो इलेक्ट्रोड है आप लोगों के पास, ये इलेक्ट्रोड एनोड है, ये इलेक्ट्रोड बेटा एनोड है,
और सर ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये आप लोगों के पास क्या है? सर ये वाला इलेक्ट्रोड यहां पर कैथोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड यहां पर एनोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड बेटा यहां पर आप लोगों के पास कैथोड है। सर सीन अगर मैं यहां पर बात करूं तो एनोड जो होता है वो यहां पर पॉजिटिव होता है। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा, अरे नहीं 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 गुरुजी आप गलत बता रहे हो। आपने कहा था, कब कहा था? कि जब आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई थी तब आपने कहा था कि एनोड नेगेटिव होता है। तो सही कहा था मैंने सही कहा था। अपने दिमाग के पर्दे को जरा खोल और उसमें ज्ञान की रोशनी से जरा ये बोल कि मैंने तेरे को ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आप ये पढ़ रहे थे कि एनोड नेगेटिव है वो गैल्वेनिक सेल था। सर ये कौन सा सेल है? ये आपके पास विद्युत अपघटनी सेल है। ये आप लोगों के पास कौन सा सेल है? सर ये विद्युत अपघटनी सेल है। ये क्या है बेटा आप लोगों के पास? विद्युत अपघटनी सेल है। ठीक है, ये कौन सा सेल है बेटा? विद्युत अपघटनी सेल है। विद्युत अपघटनी सेल है, विद्युत अपघटनी सेल है। समझ में आ गई इतनी बात? यस सर। अब क्या होगा? अब क्या होगा? सिंपल सी बात है बड़ी ही। सर एनोड जो है, एनोड यहां पर आप लोगों के पास पॉजिटिव है और सर कैथोड यहां पर आप लोगों के पास नेगेटिव है। तो सर कहानी बड़ी ही सिंपल सी रहेगी कि भैया इस विलयन के अंदर जितने भी आप लोगों के पास नेगेटिव आयन है, जितने भी आप लोगों के पास नेगेटिव आयन है, जितने भी नेगेटिव आयन है, जितने भी नेगेटिव आयन है, जितने भी नेगेटिव आयन है, वो नेगेटिव आयन बेटा किस पर जाएंगे? सर वो नेगेटिव आयन किस पर जाएंगे? सर वो वाले नेगेटिव आयन आप लोगों के पास एनोड पर जाकर इकट्ठे हो जाएंगे। जितने भी नेगेटिव आयन है वो किस पर जाकर इकट्ठे हो जाएंगे? सर एनोड पर जाकर आप लोगों के पास इकट्ठे हो जाएंगे। सर जितने भी आप लोगों के पास पॉजिटिव आयन होंगे, जितने भी माई बाप आप लोगों के पास पॉजिटिव आयन होंगे, ये पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, तो जितने भी आप लोगों के पास पॉजिटिव आयन है ये सारे के सारे पॉजिटिव आयन किस पर जाकर इकट्ठे हो जाएंगे? सर आप लोगों के पास यहां पर कैथोड पर जाकर इकट्ठे हो जाएंगे। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? विद्युत अपघटन कहलाती है। यानी आयनों का, या ऐसे आप कहना चाहें कि विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनों का, जरा मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या पॉइंट है? विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनों का, विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर चले जाना या विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जम जाना, यही क्या कहलाता है बेटा? सर यही आप लोगों के पास कहलाता है बेटा विद्युत अपघटन। मेरे हिसाब से डेफिनेशन और कंसेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा। बोल दीजिए, बोल दीजिए यस। तो अगर मैं यहां पर डेफिनेशन आप लोगों को लिखवाना चाहूं तो क्या डेफिनेशन है? जरा यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी विद्युत अपघट्य, ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्यों का अपने आयनों में टूट जाना, अपने आयनों में टूट जाना विद्युत अपघटन कहलाता है। अपने आयनों में टूट जाना क्या कहलाता है बेटा? विद्युत अपघटन कहलाता है। एवं यह प्रक्रिया
एवं यह प्रक्रिया जिस सेल में होती है उस सेल को विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। क्या कह देते हैं आप उसे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कह देते हैं। क्लियर होगी बेटा यहां पर? यस। तो अब अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं, अब यदि मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से कि भैया इलेक्ट्रोलाइसिस की सिंपल सी आप शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस की सिंपल सा एक फंडा बता दीजिए कि क्या आप लोगों के पास होगा, तो जरा देखने की कोशिश कीजिए क्या होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन क्या होता है आप लोगों के पास? देखिए सर, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आप लोगों के पास दो प्रकार के इलेक्ट्रोडों की यहां पर जरूरत होती है। सर एक तो होता है आप लोगों के पास कैथोड और एक आप लोगों के पास क्या होता है? एनोड। एक होता है आप लोगों के पास कैथोड और एक आप लोगों के पास यहां पर क्या होता है बेटा? एनोड। एक तो हो जाता है बेटा एक तो हो जाता है कैथोड और एक हो जाता है मेरे दोस्त एनोड। सर कैथोड पर क्या होता है? सर कैथोड पर हमेशा आपको पता है कि अपचयन अर्थात रिडक्शन होगा। अपचयन अर्थात रिडक्शन होगा। और एनोड पर फिक्स है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस चिन्ह बदल जाते हैं, बाकी फिक्स है प्रोसेस। सर एनोड पर क्या होगा? सर एनोड पर आप लोगों के पास ऑक्सीकरण, एनोड पर आप लोगों के पास ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर आप लोगों के पास ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है? यस यस। फैजल नजीर बोल रहा है कि सर का डांस है, वो जो प्लांक कंपटीशन था ना उसमें मैं सेकंड नंबर पे आया था। अलग सर ने क्या कर रखा था? पीठ को ऊंचा कर रखा हुआ था, इस वजह से वो सही प्लैंक नहीं लगा रहे थे, है ना? बोल देना हर्ष सर को कि दीवान सर बोल रहे थे कि आपने चीटिंग करी थी। ठीक है, मैंने तो एकदम स्ट्रेट करा हुआ था, पीठ पूरी एकदम प्लांक पोजीशन में थी। अलग सर क्या, हर्ष सर, हर्ष सर जो थे, है ना, हर्ष सर जो थे आप लोगों के पास, वो क्या कर रहे थे? पीठ को बार बार ऊपर कर रहे थे। ठीक है, पीठ को बार बार हर्ष सर जो थे वो क्या कर रहे थे? ऊपर कर रहे थे, जो प्लांक वाली थी। ठीक है, प्लांक वाली थी। एक बच्चा लिख रहा है सर लो एनर्जी लग रही है। लो एनर्जी क्या करूं अब तेरे लिए? है लो एनर्जी के लिए क्या करूं बेटा तेरे लिए? बता दे तू, तेरी खुशी के लिए क्या करूं बेटा? है है वो पुरानी बॉलीवुड पिक्चर का जो गाना होता था, छत पे सो रहा था बहनोई, उस गाने पर डांस करूं तेरे मनोरंजन के लिए? या पढ़ाई करने आया है कि मनोरंजन देखने आया है? हैं? या टिप टिप बरसे पानी पर डांस करूं तेरे मनोरंजन के लिए? लो एनर्जी का मतलब मुझे समझ में नहीं आता। वो 11वीं क्लास के जो बच्चे हैं ना, वो भी बार बार बोलते हैं सर लो एनर्जी। अबे तू पढ़ने आया है कि टिप टिप बरसा पर पानी पर डांस देखने आया है? हैं? तू पढ़ने आया है कि डांस देखने आया है? डांस देखने के लिए भाई 2500 रुपए 3000 रुपए काहे बिगाड़ रहा है? 599 रुपए का रिचार्ज कराओ और यूट्यूब पर बैठ के बहुत डांस आते हैं भाई, विपरीत प्रकृति के डांस आते हैं, अत्याधुनिक प्रकृति के डांस आते हैं। ठीक है, जिग जैग डांस, है ना, वाई जेड डांस, विभिन्न प्रकृति के डांस मिलेंगे बेटा, है ना? हाँ, डांस के साथ विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी मिलती हैं यूट्यूब पर, जैसा आपको देखना हो वैसा देखो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ,
लो एनर्जी लग रही है, टिप टिप बरसा पर नाच लो। दिख नहीं चाहिए हो मेरे को। हाँ, दिखना नहीं। नहीं तो बेटा ऐसे ऐसे थप्पड़ लगाऊंगा। यहां से थप्पड़ लगाएंगे तो इधर का जबड़ा इधर प्रत्यारोपित हो जाएगा। 180 डिग्री रोटेशन। डांस करो। हाँ भाई, देख नहीं रहा है हिंदी मीडियम वाले। इंग्लिश मीडियम वालों की बोलती बंद हो गई थी। खूब मजे लिए हैं भर ट्रेन में, खूब मजे, चिढ़ाता हुआ गया हूं पूरी ट्रेन में। वो फिर भी मजे लेना नहीं छोड़ते वो। इंग्लिश मीडियम वाले मजे लेना, अरे सर ऐसे बोल रहे थे इंग्लिश मीडियम वाले टीचर, अरे सर आपके हिंदी मीडियम से तो इस बार रैंक आ गई सर, एकदम एकदम चौड़े होकर घूमना सर। मजे ले रहे थे वो। क्या हम नहीं समझते हैं, क्या हम नहीं समझते हैं कि भाई साहब इस बार माहौल थोड़ा टाइट हो गया है। समझते हैं हम भी, क्या करें। वो हमारे मजे ले रहे थे, हम उनके मजे ले रहे थे, दोनों बराबर बराबर हो गए, है ना। हम उनके मजे ले रहे थे, वो हमारे मजे ले रहे थे। हाँ, छोड़ेंगे थोड़ी। हाँ हाँ, अब तुम भी रैंक लेकर आ जाओ, एक बार और रैंक लेकर आ जाओ। तुम लोग भी एक बार और टॉप 10 में रैंक लेकर आ जाओ। अरे भाई साहब, फिर तो देखना आप। हाँ, फिर देखना भाई साहब। चलो भाई, कैथोड और एनोड। अपचेन यहां पर कैथोड पर क्या होगा बेटा, अपचेन यानी रिडक्शन होगा। एनोड पर आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, यस। अब आओ इधर। सर यहां पर जो चिन्ह होता है आप लोगों के पास, जो कैथोड का चिन्ह होता है वो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सर कैथोड का जो चिन्ह होता है, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। कैथोड जो होता है वो आप लोगों के पास यहां पर नेगेटिव होता है। और सर यहां पर जो आप लोगों के पास एनोड होता है, यहां पर जो आप लोगों के पास एनोड होता है, वो एनोड बेटा आप लोगों के पास पॉजिटिव होता है। ठीक हो गई इतनी बात। यस यस। अब आगे आओ, आगे आओ। सर अगर यहां पर आप लोगों के पास चीज है तो भैया कैथोड पर कैटायन आकर चिपक जाते हैं। कैथोड पर कैथोड पर कैटायन आकर चिपक जाते हैं। चिपकने का मतलब वो नहीं है कि तुम्हारी देसी भाषा में कि सर चिपक गए हैं, लोटपोट हो गए हैं। चिपकने का मतलब है कि आयन उस इलेक्ट्रोड पर जाकर बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, हाँ। कि सर आयन कैसे चिपक रहे हैं, इस पर भी डाउट आ जाएगा कि आयन के तो हाथ पैर होते ही नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं कि उस इलेक्ट्रोड पर जाकर आयन बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। सर यहां पर क्या पॉइंट होगा आप लोगों के पास, सर एनोड पर आप लोगों के पास जो एनायन है, एनोड पर एनायन आकर चिपक जाते हैं। एनोड पर एनायन आकर चिपक जाते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है एकदम, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया भाई साहब। यस यस यस। मोहम्मद सरफराज बोल रहा है सर इन लोगों को 20 रुपए में जाकर डांस देखें। 20 रुपए में कौन सा डांस देख रहा है भाई, है भाई। 20 रुपए में कौन सा डांस देख रहा है भाई। अरे 20 रुपए क्यों खर्च कर रहा है भाई, हमारा डांस देख। कहां देखना है, नीट वाला हिंदी मीडियम चैनल पर देख। ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे। वहां पर अंग्रेजी माध्यम के जो 2-4 स्टूडेंट थे वो तो आकार आयतन देखकर ही विस्थापित हो गए, है ना। उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर नहीं था। एक आया, एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है सर इन विच क्लास यू आर टीचिंग। सो मतलब अंग्रेजी में पूछ रहा था, उसको लग रहा था कि हमको अंग्रेजी नहीं आती। फिर जो हम शुरू हुए भाई,
हिंदी पर आ गया था, फिर 2 ही क्वेश्चन के बाद हिंदी पर आ गया था कि सर वो एक्चुअली क्या है कि जैसे ही सिलेक्शन हुआ है तो केमिस्ट्री की सारी किताबें बेच दी हैं, तो वो अब दिमाग से स्लिप हो गए हैं थोड़े बहुत कंसेप्ट। ठीक है, हाँ। मुझसे पूछ रहा था कि सर एक्चुअली व्हेन द galvanic cell is directing opposite then external current from where flow, तो मैंने बोल दिया बेटा ECA, एक्सटर्नल में कैथोड से एनोड और इंटरनल में एनोड से कैथोड, और धारा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गति करती है। फिर वो पूछ रहा था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द फेराडे वैल्यू। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, तो 1 मोल इट मींस 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा इक्वल्स टू 1 फेराडे। अरे नहीं नहीं सर, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था सर, वो मेरी क्या है कि छोटी बहन या छोटा भैया जो है वो क्या है कि अर्जुना में तैयारी कर रहा है ना, तो मैं बस ऐसे, मैंने कहा बेटा हल्के में ले रहा है क्या, हल्के में ले रहा है। उसको डांस किया फिर मैंने उसके साथ, मैंने कहा आ बेटा आ डांस करते हैं, हल्के में ले रहा था। आजा। हिंदी मीडियम के पेरेंट्स भी इस बार आए थे, हिंदी मीडियम के पेरेंट्स भी आए थे इस बार, उनके साथ भी खूब डांस किया। चलो इधर, ठीक है, और यहां पर लिख दो यह सब प्रक्रिया, यह सब प्रक्रिया विद्युत अपघटनी सेल में होती है। यह सब प्रक्रिया विद्युत अपघटनी सेल में होती है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, यस यस यस। आ जाओ इधर। तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब आइए, अब अगला जो पॉइंट है, मतलब ये जो यहां पर चित्र में सारी चीजें हो रही थी, इसको मैंने एक शॉर्ट वे में आप लोगों को एक फ्लो चार्ट बनाकर क्लियर करवा दी। ये जो भी चीज मैंने यहां पर लिखी थी वो सारी की सारी चीज मैंने यहां पर आप लोगों को क्लियर कर दी। ठीक है, ठीक है, यस। अभी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, आपको टेंशन मत लो। सर अब क्या है आप लोगों के पास, इधर आओ। अब हेडिंग है बेटा आप लोगों के पास विद्युत अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक। जो हेडिंग है बेटा आप लोगों के पास, वो हेडिंग क्या है जरा देखिएगा। विद्युत अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक। आ जाओ इधर। विद्युत अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है बेटा आप लोगों के पास, यहां पर पॉइंट क्या नहीं है। आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। विद्युत अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि विद्युत अपघटन को प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला यहां पर कारक जो मैं आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूं वो है बेटा आप लोगों के पास विद्युत अपघट्य की प्रकृति। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्य की प्रकृति यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या रहता है, कहानी क्या नहीं रहती है, जरा समझने की कोशिश करो, जरा सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो। भाई हमको करना क्या है, भाई विद्युत अपघटन के दौरान करना क्या है। अरे इधर आ देखो, इधर देखो, इधर देखो क्या चैटिंग में चल रहा है। अनु कूल डाउन, हाय शगुन, ये बाद में कर लेना भाई, बाद में कर लेना, इधर ध्यान दो। भाई विद्युत अपघटन के दौरान हो क्या रहा है जरा समझने की कोशिश कर ले। अरे भाई विद्युत अपघटन के दौरान आप लोगों के जो आयन होते हैं सर, वो आयन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पर जाकर चिपक जाते हैं। यही तो होता है विद्युत अपघटन के दौरान, सही कह रहे हो सर। अब एक चीज बताओ, अगर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में ज्यादा आयन बनेंगे,
अगर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में ज्यादा आयन बनेंगे तो वो इलेक्ट्रोड पर ज्यादा चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? यस सर। अगर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में कम आयन बनेंगे तो बेटा वो इलेक्ट्रोड पर कम चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? यस सर। तो मतलब यह है कि जिस विद्युत अपघट्य के विलयन में ज्यादा आयन बनेंगे तो उसका विद्युत अपघटन भी ज्यादा होगा। और अगर मैं ऐसे बोलूं कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का विद्युत अपघटन कम हो रहा है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का विद्युत अपघटन कम हो रहा है, तो बेटा वहां पर कम आयन बनेंगे। समझ में आ गई इतनी बात? यस। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कब तो कौन सा विद्युत अपघट्य हमारे पास स्ट्रांग है और कब हमारे पास वीक है? तो सीधी सिंपल सी बात है कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे वो ज्यादा टूटेंगे, और जब ज्यादा आयनों में टूटेंगे तो विद्युत अपघटन ज्यादा होगा। वहीं पर जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, दुर्बल विद्युत अपघट्य में आप लोगों के पास क्या होगा कि वो धीरे धीरे से टूटेंगे तो विद्युत अपघटन कम हो जाएगा। आइए लिख देते हैं, आइए लिख देते हैं। तो अगर मैं पॉइंट पर यहां पर बात करूं आप लोगों के पास विद्युत अपघट्य की प्रकृति, तो यहां पर सिंपल सा मतलब है बेटा आप लोगों के पास कि प्रबल प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयनों का विद्युत अपघटन प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयनों का विद्युत अपघटन ज्यादा होता है एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन का, दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन का विद्युत अपघटन कम होता है ना, कम होता है ना। अर्थात इस प्रकार प्रबल विद्युत अपघट्य से इस प्रकार प्रबल विद्युत अपघट्य से ज्यादा आयन प्राप्त होंगे एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य से कम आयन प्राप्त होंगे, कम आयन प्राप्त होंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया? यस सर। सर अगर इतनी चीज यहां पर क्लियर है तो आइए हम यहां पर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। और सेकंड पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास इलेक्ट्रोड की प्रकृति। नेचर ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, आओ इधर। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के माध्यम से आप कैसे यहां पर बता सकते हैं, आइए जरा समझने की कोशिश कीजिए। अब बेटा एक बात को जरा डिटेल से समझने की कोशिश कीजिए कि जो इलेक्ट्रोड आप लोगों के पास होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। जरा मेरी बात को समझना आप बहुत डिटेल से। जो इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा वो आप लोगों के पास दो प्रकार के होते हैं। सर कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? सर एक होता है आप लोगों के पास सक्रिय इलेक्ट्रोड और एक होता है बेटा अक्रिय इलेक्ट्रोड। नाम से ही काम क्लियर है। सर अक्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? सर अक्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब है कि ऐसे इलेक्ट्रोड
जो कि विद्युत अपघटन से प्राप्त आयन के साथ क्रिया ना करे। ऐसे इलेक्ट्रोड जो कि विद्युत अपघटन से प्राप्त आयन के साथ क्रिया ना करे वो कहलाते हैं अक्रिय इलेक्ट्रोड। और सर सक्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? सर सक्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब आप लोगों के पास होता है ऐसे इलेक्ट्रोड जो कि विद्युत अपघटन से प्राप्त आयन के साथ क्रिया कर ले। अब जैसे ये वही बात हो गई है, थोड़ा देसी एग्जांपल से, थोड़ा बोलते हैं ना कि एक घटिया एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा देसी एग्जांपल है लेकिन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। मेरी बात को जरा समझना। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपका एक घर है, ठीक है, आपका एक घर है, समझना एक जरा बात को। आपका एक घर है, आपके घर में एक प्यारा सा मासूम सा बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे का नाम है भाई साहब दीवान तिवारी। आपका एक घर है, उस घर में एक प्यारा सा मासूम सा बच्चा रह रहा है दीवान तिवारी, ठीक है। अब हो क्या रहा है बेटा, समझने की कोशिश करना, हो क्या रहा है सर? अब उस घर में पढ़ाई करने के लिए या भैया किसी भी पर्पस से या किसी भी काम के लिए एक बाहर से भैया एक कन्या आती है। कन्या का नाम फेमस है अपना, एक ही एग्जांपल है आलिया भट्ट। सख्त नफरत है इससे, सख्त नफरत है, 1.5 पसली हीरोइन। चलो खैर, तो कहने का मतलब है कि आलिया भट्ट आई। अब आलिया भट्ट ने भैया एक काम किया कि सर दीवान तिवारी जो आपका मासूम बच्चा है, उस दीवान तिवारी नाम के मासूम बच्चे के साथ भैया बहलाया फुसलाया और भैया कि चलो आओ, है ना, संसद बनाते हैं या एक नया जीवन शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आलिया भट्ट यहां पर ऐसा है जो कि उस घर में उपस्थित आयन, घर में उपस्थित आयन क्या था? दीवान तिवारी। यानी जो आलिया भट्ट है वो घर में उपस्थित आयन यानी दीवान तिवारी के साथ क्रिया कर रही है। दैट मींस यहां पर जो इलेक्ट्रोड हो गया है वो हो गया है सक्रिय इलेक्ट्रोड। वो इलेक्ट्रोड कैसा हो गया बेटा? सक्रिय इलेक्ट्रोड। लेकिन वहीं पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए उसका एग्जाम्पल है कालिया भट्ट। बस, है ना, कोई पर्सनल ना ले, बस ये समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, कोई पर्सनल ना ले इस चीज को, मैं सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं। अब कालिया भट्ट आ रहा है भाई, एक तरफ से तो आ रही थी आलिया भट्ट, एक तरफ से आ रहा है कालिया भट्ट, तो डेफिनेटली बात है कि भैया ये अक्रिय इलेक्ट्रोड है। जो कालिया भट्ट आ रहा है वो क्या है? अक्रिय इलेक्ट्रोड है। तो भैया जो दीवान तिवारी है, घर में उपस्थित आयन, वो कालिया भट्ट के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं दर्शा पा रहा है। तो यहां पर भी वही कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रोड आप लोगों के पास दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड आप लोगों के पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सक्रिय इलेक्ट्रोड और एक होता है अक्रिय इलेक्ट्रोड। समझे आप? एक होता है बेटा आप लोगों के पास सक्रिय इलेक्ट्रोड और एक क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? अक्रिय इलेक्ट्रोड। सर सक्रिय इलेक्ट्रोड में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड होगा वो विद्युत अपघट्य से प्राप्त आयन के साथ क्रिया कर लेगा और कुछ नया ही उत्पाद बना देगा, कुछ नई ही कहानी लिखी जाएगी, हमें उस कहानी से कोई मतलब नहीं है। सर अक्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? सर अक्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब है कि उसे कोई लेना देना नहीं है कि भैया घर में कौन सा आयन है, यानी विद्युत अपघट्य से प्राप्त आयन के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं करेगा, कोई भी क्रिया नहीं करेगा। मतलब क्या हो गया आप लोगों के पास? मतलब बड़ा ही सिंपल सा हो गया है। मतलब बेटा बड़ा ही सिंपल सा हो गया है कि यहां पर विद्युत अपघटन में कौन से इलेक्ट्रोड लिए जाएंगे? तो आप कहोगे भाई अक्रिय लिए जाएंगे, क्योंकि सक्रिय तो भैया अपनी जीवन गथा लिखने जा रहा है, सक्रिय वाला तो कुछ नया ही प्रोडक्ट बना देगा, तो हमें सक्रिय नहीं, हमेशा कौन सा लेना होता है बेटा? अक्रिय लेना होता है। तो अगर मैं यहां पर आप लोगों को समझाऊं, इधर आइए, इधर आइए। तो बेटा इलेक्ट्रोड जो होते हैं इलेक्ट्रोड जो होते हैं आप लोगों पर, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड जो होते हैं आप लोगों के पास वो दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड आप लोगों के पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा आप लोगों के पास अक्रिय इलेक्ट्रोड,
और एक होते हैं बेटा आप लोगों के पास सक्रिय इलेक्ट्रोड। ठीक है। एक अक्रिय इलेक्ट्रोड और एक सक्रिय इलेक्ट्रोड। जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करना आप। सर अक्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब यहां पर क्या हो गया आप लोगों के पास? सर अक्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब हो गया है कि विद्युत अपघटन से प्राप्त आयन के साथ क्रिया नहीं करेंगे। क्रिया नहीं करेंगे। विद्युत अपघटन से प्राप्त आयन के साथ क्रिया नहीं करेंगे। यह क्या कहलाएगा बेटा आप लोगों के पास? अक्रिय इलेक्ट्रोड। ठीक है। विद्युत विद्युत अपघटन में इसी प्रकार के इलेक्ट्रोड प्रयोग में इसी प्रकार के इलेक्ट्रोड प्रयोग में आते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है आप लोगों के पास? एग्जाम्पल हो सकता है CU HG AG AU PT। तो याद कीजिए CU HG AG AU PT ये सारे के सारे आप लोगों के पास क्या होते हैं बेटा? अक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं। इन धातुओं से बने हुए क्या होते हैं? अक्रिय इलेक्ट्रोड। और इन्हीं अक्रिय इलेक्ट्रोडों का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं बेटा? विद्युत अपघटन में करते हैं। सर सक्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब यहां पर क्या लाइन हो जाएगी आप लोगों के पास? सक्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हो गया है? सर विद्युत अपघटन से प्राप्त आयन के साथ विद्युत अपघटन से प्राप्त आयन के साथ क्रिया एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक नए उत्पाद का यहां पर निर्माण करते हैं। ठीक हो गई इतनी बात? ठीक है। विद्युत अपघटन में इस प्रकार के नहीं करते। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जिंक सोडियम। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बेटा जिंक और सोडियम। ठीक है। लिखो इसको जल्दी से, जल्दी से लिखो बेटा, जल्दी से लिखो। हो गया? यस यस। आ जाओ। अगला पॉइंट यहां पर क्या होगा? आ जाओ। तीसरा पॉइंट है बेटा यहां पर आप लोगों के पास विलयन की सांद्रता पर। विलयन की सांद्रता पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता पर यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? क्या नहीं होता है? आइए जरा समझने की कोशिश कीजिए। आया। आ जाओ इधर।
विलयन की सांद्रता पर आप कैसे यहां पर कर सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विलयन की सांद्रता पर। आ जाओ इधर। अगर मैं सिंपली बात करूं बेटा यहां पर विलयन की सांद्रता के हिसाब से, विलयन की सांद्रता के हिसाब से सिंपली फॉर्म में बात करूं मैं, तो यहां पर सिंपल सी बात है कि अधिक सांद्र विलयन में अधिक ठीक है, अधिक सांद्र विलयन में, ठीक है, अधिक सांद्र विलयन में आयनों के प्रवाह में दिक्कत होती है। अधिक सांद्र विलयन में आयनों के प्रवाह में दिक्कत होती है, जबकि कम सांद्र विलयन, जबकि कम सांद्र विलयन अर्थात तनु विलयन में आयनों का प्रवाह आसानी से होता है, आसानी से होता है। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया भाई? यस। अब अगर इतना पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया है, इतना पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया है, तो आ जाओ यहां पर आ रहे हैं बेटा हम फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट को लेकर मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं। फोर्थ पॉइंट कौन सा है आप लोगों के पास, जरा यहां पर समझने की कोशिश करो। फोर्थ पॉइंट आप लोगों के पास कौन सा रहेगा? सर फोर्थ पॉइंट यहां पर रहेगा आप लोगों के पास विलयन की सांद्रता हो गया है, ये हो गया है। फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है धारा एवं विसर्जन विभव के आधार पर। धारा यानी विसर्जन विभव के आधार पर करंट, करंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, जरा इसको समझने की आप कोशिश करो। सर डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करो। चैट को थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर रहा हूं क्योंकि आप पढ़ने नहीं दे रहे हो दूसरों को। चैट को मैं बंद कर रहा हूं क्योंकि आप पढ़ने नहीं दे रहे हो, ठीक है? चैट को मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूं क्योंकि आप पढ़ने बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो। इधर देखो, बातें कोई नहीं करेगा अब। बातें कोई नहीं करेगा, बातें कोई नहीं करेगा अब, शांति से एकदम। इंपॉर्टेंट चीज है सर, ये विसर्जन विभव क्या होता है, इसको जरा आप समझने की कोशिश करो। विसर्जन विभव क्या होता है, मेरी बात को आप बहुत डिटेल से समझने की कोशिश कीजिएगा। विसर्जन विभव, विसर्जन विभव यानी डिस्चार्ज पोटेंशियल, विसर्जन विभव यानी डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है आप लोगों के पास? बहुत सिंपल वे में आप समझने की कोशिश करना। देखो विसर्जन, आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब गणपति भगवान हमारे पास आते हैं और 8 दिन 7 दिन 11 दिन जब हम लोग यहाँ पर गणपति जी को रखते हैं, उसके बाद नदियों में हम लोग उनको सिरहा देते हैं। सिरहाने का मतलब क्या होता है, ऐसे हम लोग उनकी मूर्तियों को नदी के अंदर बेटा सिरहा देते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? विसर्जन बोलते हैं। याद है आप लोगों को? उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? सर विसर्जन बोला जाता है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो यहां पर, ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, मान लीजिए, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है,
ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है बेटा, समझना अभी, ये क्या लिया हुआ है आप लोगों ने, इलेक्ट्रोड। सर अब इस इलेक्ट्रोड पर चिपकने के लिए दो प्रकार के आयन यहां पर है, एक आयन ये है, एक आयन ये है, एक आयन ये है, एक आयन ये है, इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये आप लोगों के पास इलेक्ट्रोड है और यहां पर ये चार प्रकार के आयन आप लोगों को दे दिए हैं। और मेरा आप लोगों से सवाल है कि बताओ कौन सा आयन इस इलेक्ट्रोड पर सबसे पहले जाकर चिपकेगा। मेरा आप लोगों से जो सवाल है कि सर कौन सा आयन इस इलेक्ट्रोड पर जाकर सबसे पहले चिपकेगा, तो आप यहां पर क्या लाइन बोलोगे, जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, यानी जिस आयन के विसर्जित होने की प्रवृत्ति ज्यादा है। दोनों चीजों को समझने की कोशिश करना, जिस आयन का विसर्जन विभव यानी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, उस आयन के इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होने की या इलेक्ट्रोड पर चिपकने की जो रेट होती है वो क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। यानी जिस इलेक्ट्रोड का या जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल यानी विसर्जन विभव कम होता है, इलेक्ट्रोड पर चिपकने की जो उसकी क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना कम होता है, उस आयन के इलेक्ट्रोड पर चिपकने की क्षमता कम डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना कम होता है, इलेक्ट्रोड पर चिपकने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। क्या ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों के पास? क्या ये चीज क्लियर हो गई है? बताइए। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि भैया इन चारों आयनों का जो विसर्जन विभव होगा, अभी मैं सारी चीज बता दूंगा क्या होता है। इन चारों आयनों का जो विसर्जन विभव का ऑर्डर है, मैंने बोल दिया कि पहले आयन का विसर्जन विभव ज्यादा है, दूसरे आयन का विसर्जन विभव उससे कम है, तीसरे आयन का विसर्जन विभव और यहां पर चौथे आयन का विसर्जन विभव सबसे कम है। यह विद्युत विसर्जन विभव का ऑर्डर है कि पहले आयन के लिए विसर्जन विभव की वैल्यू ज्यादा है, दूसरे आयन के लिए उससे कम है, तीसरे आयन के लिए उससे भी कम है और चौथे आयन के लिए विसर्जन विभव आप लोगों के पास सबसे कम है। तो आप यहां पर क्या चीज बोलोगे कि जिसका विसर्जन विभव, मेरी बात को जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसका विसर्जन विभव जितना ज्यादा कम होगा वो इलेक्ट्रोड पर उतना ही जल्दी चिपकेगा। यानी बेटा चौथे नंबर के आयन का विसर्जन विभव सबसे कम है, चौथे नंबर के आयन का विसर्जन विभव सबसे कम है, तो यह आयन इलेक्ट्रोड पर जल्दी चिपकेगा। और जितना जल्दी चिपकेगा उतना जल्दी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पर जैसे ही चिपका फिर हमने इलेक्ट्रोड को बाहर निकाला, फिर उसको आयन को हम लोगों ने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। तो इस प्रकार क्या किया जाता है कि भैया विद्युत अपघट्य को, धातुओं को शुद्ध किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है ना, आपने देखा होगा, आप कह रहे हो कि गोल्ड कैसे प्राप्त हो रहा है, गोल्ड तो खनिज है, सिल्वर कैसे प्राप्त हो रहा है, सिल्वर तो खनिज है, मिट्टी में दबा हुआ है, तो मिट्टी से दबे होने में हम ऐसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पर चिपका, खुरचा, सेपरेट, चिपका, खुरचा, सेपरेट, चिपका, खुरचा, सेपरेट। यानी इस तरीके से हम धातुओं को बेटा शुद्ध कर सकते हैं। विद्युत अपघटन इस प्रकार हम लोगों के पास काम में आता है। मेरे हिसाब से अब आप लोग डिस्चार्ज पोटेंशियल को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों का एक डाउट है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कितना है। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कितना है। तो मैं जिंदा हूं ना, मैं जिंदा हूं भाई। आयन तो आप लोगों के पास फिक्स है कि एक तो धनायन होगा, एक ऋणायन होगा। अब ऋणायन भी फिक्स ही है, ऋणायन फिक्स है आप लोगों के पास, सल्फेट होगा, हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है, क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड होगा, आयोडाइड होगा, फिक्स है, फिक्स है, यही रहते हैं हमेशा। इन्हीं आयन, इन्हीं ऋणायनों का आप लोग हमेशा सॉल्यूशन बनाते हो। सर कैटायन के लिए तो आप लोगों को पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करवाई है, तो आइए इसको मैं लिख देता हूं एक बार, फिर आप लोगों को यहां पर सवाल कराता हूं। एक बार इस चीज को मैं लिख देता हूं, फिर आप लोगों को यहां पर सवाल कराता हूं कि धारा एवं विसर्जन विभव की लिए आपने क्या पॉइंट यहां पर लिखा था। आइए मैं यहां पर आपको बताता हूं।
कि देखिए, यदि किसी यदि किसी यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में एक से अधिक प्रकार के आयन उपस्थित हो तो, यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में एक से अधिक प्रकार के आयन उपस्थित हो तो उन आयनों में से जिस आयन का उन आयनों में से जिस आयन का विसर्जन विभव कम होगा, विसर्जन विभव यानी डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है, विसर्जन विभव यानी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिस आयन का विसर्जन विभव यानी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वह इलेक्ट्रोड पर उतना जल्दी निक्षेपित अर्थात चिपकेगा। ठीक हो गया? ये सर, ये तो आपने बता दी। सर अब ऑर्डर बता रहे थे आप कि कैटायन के लिए क्या ऑर्डर है, ऋणायन के लिए क्या ऑर्डर है, वो सारी चीज मैं बता देता हूं। आ जाइए। तो कैटायन यानी धनायन के लिए, कैटायन यानी धनायन के लिए, और यहां पर पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास एनायन, एनायन यानी ऋणायन के लिए। ठीक, कैटायन यानी धनायन के लिए, और अगला पॉइंट आप लोगों के पास है एनायन यानी ऋणायन के लिए। यह आप लोगों के पास लॉजिक है, यह आप लोगों के पास लॉजिक है। अब क्या सीन यहां पर रहेगा, क्या नहीं रहेगा, आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर अगर मैं कैटायन के लिए तो बात करूं, सेम वही ट्रिक है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की है, सेम सेम ट्रिक जो विद्युत रासायनिक श्रेणी की है। सेम ट्रिक है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी की है। यानी आप लोगों को विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में क्या लिखवाया हुआ था, ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है, छापा, छापा। सेम वही ट्रिक है, सेम पूरी की पूरी वही ट्रिक है जो आप लोगों को विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिखाई गई थी, सेम। और आप सभी को जानकर यह बहुत अच्छा लगेगा कि जब आप यहां से यहां तक जा रहे थे, यहां से यहां तक जैसे ही आप जा रहे हो, यानी ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है, तो यहां पर आप लोगों के पास क्या चीज देखने को मिल रही है सर, यहां पर यह चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है कि आप लोगों के पास विसर्जन विभव कम हो रहा है, विसर्जन विभव कम हो रहा है। और जैसे ही विसर्जन विभव कम होगा, जैसे ही बेटा विसर्जन विभव, कौन परेशान कर रहा है कॉल करके, इसीलिए नंबर नहीं देता, निपटा दूंगा भाई। ऐसे चलती क्लास में क्यों परेशान कर रहा है यार, मैं कोई कन्या थोड़ी ना हूं, मुझे परेशान कर रहा है, गजब है यार। सर एनायन के लिए,
एनायन के लिए क्या यहां पर चीज है, जरा आप देखने की कोशिश कीजिए। एनायन के लिए यहां पर क्या है आप लोगों के पास पॉइंट। सर एनायन के लिए सिंपल सा है, यहां पर आप लोगों के पास देखिए सर, ये आप लोगों के पास ट्रिक है। सर यहां से इधर जैसे ही जा रहा हूं मैं, यहां से इधर की तरफ मैं जैसे ही आप लोगों के पास इधर जा रहा हूं, यहां से यहां, तो आप लोगों के पास क्या चीज हो रही है सर, यहां पर आप लोगों को पास देखने को मिल रहा है कि विसर्जन विभव, विसर्जन विभव कम हो रहा है। यहां पर आप लोगों के पास विसर्जन विभव कम हो रहा है। विसर्जन विभव कम हो रहा है तो डिस्चार्ज होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। विसर्जन विभव कम हो रहा है तो यहां पर आप लिख देना इलेक्ट्रोड पर चिपकने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित, निक्षेपित का मतलब चिपकना ही होता है, निक्षेपित का मतलब चिपकना ही होता है। इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक हो गई इतनी बात? यस। अब सर इस ऋणायन वाले को याद कैसे करें? ये जो यहां पर ऋणायन वाली आप लोगों ने चीज लिख दी है, इस ऋणायन को याद कैसे करेंगे? तो आप ऐसे याद करेंगे, सोना, सोना नहीं, और जैसे शादियों में नहीं होती है क्या, कन्याएं की जो सहेलियां होती हैं वो कहती हैं बारात आ गई है, सोना नहीं हो कल बारात आएगी। कन्याएं होती हैं ना ऐसी शर्माती रहती हैं। अब हम तो क्या है, काहे का शर्माना, बर्बाद तो होना ही है। उनका क्या है, दाल रोटी धनिया सब तुम्हें ही लाना है, उनका क्या है, वो तो देखेंगी कुमकुम भाग्य, है ना, कहानी उस पड़ोसी की। ठीक है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास होगी, इस टाइप से देखने होते हैं उनको। ठीक है, संसार के सारे दुख तुम्हारे पास ही आएंगे, संसार के सारे दुख तुम्हारे पास ही आएंगे, उनका तो क्या है ना, कहानी उस पड़ोसी की। ठीक है, कुमकुम भाग्य, है ना। एक ही कन्या को, एक ही कन्या चार चार बार शादी हो रही है एक ही सीरियल में। अरे भाई एक बार कर लो, दो बार कर लो, चार चार बार शादी हो रही है। पहले रूठ जाते हैं, फिर शादी टूट जाती है, ठीक है, फिर मंदिर में हो जाती है, फिर मंदिर के बाद फिर रूठ जाते हैं, फिर टूट जाती है, फिर एक बार घर वाले करवाते हैं, फिर उसके बाद ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर क्या होता है याददाश्त खो जाती है, फिर तीसरी बार हो रही है, फिर एक बार बच्चे जब बड़े हो जाते हैं फिर बुढ़ापे में करवा देते हैं। अक्सरा वाला नहीं आता था स्टार प्लस में, इतना गुस्सा आता था मुझे, मैंने कहा भाई मैच नहीं देख पा रहे इसकी वजह से। खैर ये इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, इतनी चीज क्लियर हो गई है, बताओ याद आपको कुछ भी नहीं, बस ये इतनी चीज क्लियर हो गई, अब सवाल करेंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई है भाई, इतनी चीज क्लियर हो गई है, बताओ जल्दी से। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? नवीन देखता है इसका मतलब, नवीन देखता है इसका मतलब, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, अड़ोसी पड़ोसी कहला रहा है बेटा, है ना, अड़ोसी पड़ोसी, ये रिश्ता क्या कहलाता है। यस यार, तुम लोग तो बड़े कूल टाइप के बच्चे हो। वो अर्जुना वाले बच्चे क्या कहते हैं, सर हमको समझ में नहीं आते फिजिकल केमिस्ट्री, हमसे सवाल नहीं बनते। तुम लोग तो बड़े कूल टाइप के बच्चे हो। कल असल में उनको वो पढ़ा रहा था मैं, आयतन निकालना मोल से, तो वो कह रहे थे सर मोल से भार भी निकाल लेते हैं, मोल से आयतन भी निकाल लेते हैं, मोल से अणुओं की संख्या भी निकाल लेते हैं सर। कंफ्यूज हो रहे थे, फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकाल रहे थे, प्रोटॉन की, तो चकरा गए वो, चकरा गए, चकरा गए। तो तुम्हें भी दिक्कत आई थी क्या जब 11वीं में पहली बार मोल पढ़ रहे थे? तुमने तो पढ़ा है ना। यह इस बार की, हाँ गोपी बहू, यह इस बार के जितने भी बच्चे आ रहे हैं सब गोपी बहू टाइप के बच्चे आ रहे हैं, हैं?
गोपी बहू टाइप के बच्चे आ रहे हैं। 10वीं तक तो वो कुछ पढ़ते नहीं ना, 10वीं तक तो वो पता नहीं विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। 10वीं तक तो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, 18 पन्नों की विज्ञान की पुस्तक पढ़कर ऐसा समझ लेते हैं कि विज्ञान के जानकार बन गए हैं। फिर जैसे ही 11वीं की पुस्तक आती है एनसीईआरटी 1, और उसमें देख लेते हैं कि ये उष्मागतिकी, साम्य अवस्था, मोल, ठीक है, आइंस्टीन का सिद्धांत, पता नहीं क्यों पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है। पाचन क्रिया पता नहीं क्यों गड़बड़ा जाती है। खैर, अर्जुना के बच्चे हैं, धीरे धीरे ही पाचन बढ़ेगा। आओ इधर, जब तक हाँ आ जाओ इधर। अर्जुना के बच्चे हैं ना, पाचन गड़बड़ा गया है। अभी मोल पढ़ा रहे थे ना, पाचन गड़बड़ा गया है उनका। ठीक है, सिखाया करो ना तुम अर्जुना वाले बच्चों को कि सवाल करने से सवाल होते हैं, नहीं तो वो आधे टाइम तो यूट्यूब पर ऐसे देखते रहते हैं। हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होता है, हिंदी मीडियम का कंटेंट ऐसा नहीं होता है, हिंदी मीडियम हाँ, फिर मैच करेगा। एक्स सर के नोट्स, सर ने लिखाया था इस क्रियाविधि को, फिर उधर देखेगा, हाँ इस क्रियाविधि को, इस क्रियाविधि को विद्युत अपघटन कहते हैं। उधर लिखा हुआ है इस क्रियाविधि को विद्युत अपघटन कहा जाता। गलत है, इधर लिखाया है कहते हैं, उधर लिखा है कहा जाता है, गलत है। कालिदास, इस धरती पर अवतरित होकर तेने बहुत बड़ा एहसान किया है। चलिए, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, मासूम बच्चे हैं ना, मासूम बच्चे हैं। अर्जुना के बच्चे मासूम होते हैं। पहले तुम भी तो मासूम हुआ करते थे, पहले तुम भी तो मासूम थे, भूल गए? अभी तो मैं फिर भी कम डांटता हूं। जब तुम मासूम थे, मासूम अर्थात 11वीं कक्षा में थे, तब डांट याद करो, याद करो मेरी डांट। तुम बहुत मासूम थे 11वीं क्लास में, जोड़ना घटाया भी सिखाया था मैंने, याद करो। हाँ सर याद है, तब से ही तो जानते हैं आपको। आओ इधर। विद्युत अपघटन के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं है? आओ इधर, आओ इधर, आ जाओ इधर। तो पहला यहां पर आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूं, और वो क्या है जरा आप देखने की कोशिश कीजिएगा। NaCl के NaCl के जलीय विलयन का ठीक है, NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन पीटी इलेक्ट्रोड के द्वारा। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हल्के में मत लेना इसको। क्या रे ज्ञानियों, और एक ज्ञानियों, ये पूछा जाएगा आप लोगों से, ये चीज आप लोगों से पूछी जाएगी, ये चीज बेटा आप लोगों से पूछी जाएगी, तो याद रखना। NaCl के जलीय विलयन का, NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के द्वारा, यह चीज पूछी जाएगी आप लोगों से, तो रटना नहीं है, अब कंसेप्ट से आना चाहिए। इधर देखो, इधर देखो क्या पॉइंट यहां पर है, सिंपल सी बात है। अब देखो इधर, ओ इधर देख ले क्या लगा पड़ा है वहां पर, फ्रॉड है सबके सब, जिसके पीछे तू लगा पड़ा है, अलीसा नाम के चक्कर में लगा पड़ा है, वो कन्या नहीं पुरुष है। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड मिलेंगे, कहां उन पर ध्यान दे रहा है भाई? ऐसे लोग होते हैं कि भैया 99 रुपए का रिचार्ज कराओ, कहां चक्कर में पड़ा हुआ है, उसके पढ़ाई पर ध्यान दे, जिंदगी संवर जाएगी। अलीसा कौन है, अलीसा कौन है? कन्या नहीं पुरुष है वो, नालायक कहीं का।
अलीसा अलीसा कर रहा है आधे घंटे से, नालायक प्रवृत्ति। अलीसा काम नहीं आएगी, ये क्वेश्चन में आ गया तो क्या करेगा कि सर मैं खुद का ही विद्युत अपघटन करा लूंगा। तेरे पास तो कुछ नहीं है, बेरोजगार व्यक्ति, इधर देख ले। गजब है यार, इधर पढ़ा रहा हूं, एक तो तबीयत खराब है मेरी, 3 बजे आया हूं फिर भी छुट्टी नहीं ली है। गजब कर रहा है तू यार, नालायक कालिदास। इधर देख, इधर देख, इधर देख। हाँ, बालवीर यही है। अब मेरे तो बाल बचे नहीं है, तेरे भी उड़ जाएंगे। इधर देख ले, बालवीर है भाई साहब ये। आ जाओ इधर। NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। तो अब यहां पर 2 शब्द आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यहां पर 2 शब्द यहां पर देखने को मिल रहे हैं आप लोगों के पास। क्या है वो 2 शब्द, जरा इस चीज पर गौर करो, इस चीज पर गौर करो। एक तो है NaCl और एक है जलीय विलयन। 2 शब्द हैं बेटा यहां पर। एक तो है बेटा आप लोगों के पास NaCl और एक है बेटा यहां पर जलीय विलयन। 2 प्रकार के शब्द हैं यहां पर, ठीक है। एक तो है NaCl और एक है बेटा जलीय विलयन। ये 2 प्रकार के शब्द हैं। तो सिंपल सी बात है सर, NaCl को जब आप तोड़ोगे तो ये आप लोगों के पास Na प्लस और Cl माइनस आयन देगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि सर NaCl टूटेगा तो यही बनेगा, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। NaCl जब भी टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस देगा, ठीक है सर। सर जलीय विलयन की बात करें, सर जलीय विलयन की बात करें, जलीय विलयन का मतलब क्या होगा सर? जल, जलीय विलयन में जल तो होगा ना, सिंपल सी बात है। सर अगर आप जलीय विलयन की बात करें, ठीक है, इधर जलीय विलयन की यहां पर बात करें तो भैया जल में H प्लस और OH माइनस आते हैं। जल में आप लोगों के पास कौन से आयन होते हैं सर? H प्लस एंड OH माइनस आयन यहां पर होते हैं। यानी यहां पर H प्लस आ गया और यहां पर आप लोगों के पास OH माइनस आ गया। जल में बेटा आप लोगों के पास 2 प्रकार के आयन होते हैं, H प्लस एंड OH माइनस। जल में कितने प्रकार के आयन होते हैं बेटा? H प्लस एंड OH माइनस। ठीक होगी यहां तक की बात? यस। अब मुझे बताइए कि सर यहां पर Na प्लस और H प्लस आप लोगों के पास क्या है? सर Na प्लस और H प्लस यहां पर आप लोगों के पास धनायन है और सर Cl माइनस OH माइनस यहां पर आप लोगों के पास ऋणायन है। सर यहां पर आप देखिए 1 से अधिक प्रकार के आयन मिल गए। सर धनायन 1 से अधिक है, ऋणायन 1 से अधिक है। दिख रहा है आप लोगों को? धनायन भी 1 से अधिक है, ऋणायन भी 1 से अधिक है। अब मुझे बताइए कौन सा आयन सबसे पहले इलेक्ट्रोड पर जाना चाहेगा? अब मुझे आप बताइए कौन सा आयन सबसे पहले इलेक्ट्रोड पर जाना चाहेगा? आपने कहा है कि सर जिसका विसर्जन विभव कम होगा। आपने क्या कहा है कि जिसका विसर्जन विभव कम होगा वो आयन इलेक्ट्रोड पर उतना जल्दी जाएगा। जिसका विसर्जन विभव जितना कम होगा वो आयन उतना जल्दी जाएगा। तो ठीक है, आइए हम यहां पर लिखेंगे बेटा आप लोगों के पास कैथोड पर, कैथोड पर। और आप सभी को पता है मैंने साफ साफ आप लोगों को लिखवाया था कि कैथोड पर क्या हो रहा था। कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया हो रही थी सर? कैथोड पर अपचयन हो रहा था। कैथोड पर क्या हो रहा था सर? अपचयन। यानी आप यहां पर लिखोगे कि अपचयन होगा। कैथोड पर क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? अपचयन होगा। कैथोड पर क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? अपचयन होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कैथोड पर कौन आएगा? कैथोड पर कौन आएगा सर? कैथोड पर धनायन आकर चिपकेंगे। धनायन आकर निक्षेपित होंगे। कैथोड पर कौन आकर निक्षेपित होगा सर? धनायन आकर निक्षेपित होंगे। अब मुझे बताओ धनायन Na प्लस है और H प्लस है, कौन सा आयन सबसे पहले आएगा? कौन सा आयन यहां पर सबसे पहले आएगा? कैथोड पर आप लोगों के पास धनायन आएगा, कौन सा आयन यहां पर आप लोगों के पास आएगा? कौन सा आयन यहां पर आप लोगों के पास आएगा? सर आपने कहा है जिसका विसर्जन विभव कम होगा वो आएगा। तो याद करो
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो। क्या थी बेटा आप लोगों के पास? सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या थी? सर ली के बाप से काका ने मांगा अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन है। यानी जो हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन जो आप लोगों के पास आ रहा है, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। हाइड्रोजन जो आप लोगों के पास आ रहा है, इसका विसर्जन विभव कम है। यानी Na+ और H+ में से किसका विसर्जन विभव कम है? सर H+ का विसर्जन विभव कम है। यानी केटायन पर कौन जाएगा? सर H+ जाएगा। आइए कैसे जाएगा जरा आप देखने की कोशिश कीजिए। सो 2H+ ये आयन में होगा या जलीय विलयन में होगा? सर अपचयन, अपचयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अपचयन का मतलब क्या होता है? सर अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो जैसे ही इस H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, जैसे ही बेटा इस 2H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, ये आप लोगों के पास किस में बदल जाएगा? सर ये बदल जाएगा H2 गैस में। ये किस में बदल जाएगा? H2 गैस में। और गैस के लिए ऐसा चिन्ह बना दिया जाता है कि गैस उड़ जाती है। गैस क्या होती है? उड़ जाती है। तो इस तीर का चिन्ह का मतलब है कि गैस उड़ रही है। गैस क्या हो रही है? उड़ रही है। तो कैथोड पर आप लोगों को कौन सी गैस प्राप्त हो रही है? सर NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन Pt इलेक्ट्रोड द्वारा करने पर कैथोड पर H2 गैस प्राप्त हो रही है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से कि सर कैथोड पर क्या प्राप्त हो रहा है। तो आप लोगों को ऐसे विसर्जन विभव के आधार पर आइडिया लगाना पड़ेगा कि सर कैथोड पर हम लोगों के पास H2 गैस प्राप्त हो रही है। सर अब एनोड पर बात कर लेते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं बेटा एनोड पर। अब बात कर लेते हैं किस पर? एनोड पर। एनोड का यहां पर क्या सीन होगा आप लोगों के पास, क्या नहीं होगा? आइए एनोड का यहां पर क्या सीन आप लोगों के पास हो सकता है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। सर ये भी चीज मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं कि हर एक चीज कंसेप्ट से सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, रटवा कुछ भी नहीं रहा हूं भाई। हर एक चीज कंसेप्ट से सिखा रहा हूं, रटना नहीं होता है मेरी क्लास में। और जो चीज थोड़ी सी ध्यान में रखने की होती है बस उसी चीज के लिए मैं बोलता हूं कि इसको ध्यान में रख लो। ठीक है सर। एनोड, एनोड पर क्या हो रहा है बेटा आप लोगों के पास? ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पर क्या हो रहा है बेटा आप लोगों के पास? ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहले एक एक चीज लिखेंगे। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, यानी ऋणायन, ऋणायन आकर निक्षेपित होंगे। ऋणायन आकर निक्षेपित होंगे। ठीक हो गया। अब ऋणायन यहां पर आप देखिए दो प्रकार के हैं। एक तो है Cl- और एक आप लोगों के पास है OH-। एक तो है बेटा Cl- और एक आप लोगों के पास है OH-। कौन सा यहां पर आप लोगों के पास जा रहा है? कौन सा यहां पर आप लोगों के पास जा रहा है? आपने कहा सीरीज देखेंगे OH- एंड Cl-। OH- एंड Cl- में से कौन सा आयन पहले इलेक्ट्रोड पर जाकर चिपकेगा अर्थात निक्षेपित होगा? आपने कहा है कि OH और Cl- में से Cl- का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो रहा है। Cl- का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो रहा है तो इसके विसर्जित होने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। तो आपने कहा है कि इसमें से बेटा Cl-, इसमें से Cl- आप लोगों के पास यहां पर क्या होगा? डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो इलेक्ट्रोड पर पहले जाकर चिपकेगा, पहले जाकर चिपकेगा। ठीक है। अब अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो सर ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीकरण में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन त्यागोगे। कैसे त्यागोगे? देखो आप 2Cl-, 2Cl- जैसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2Cl- जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यह आप लोगों के पास Cl2 गैस और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अच्छा गैस है तो ऐसा चिन्ह बना दो,
गैस है तो ऐसा चिन्ह बना दीजिए, ये हो गया। ये आप लोगों से पूछा जाएगा बेटा ऑप्शंस में, अभी सवाल कराऊंगा ऐसे, कल हम लोग सवाल करेंगे इस पर, ठीक है। प्रिंस शर्मा बोल रहा है कि कैथोड और एनोड कौन है? मेरे मामा जी के लड़के हैं बेटा, कैथोड और एनोड, ठीक है। ये गुजरात वाले मामा जी का है और ये कानपुर वाले मामा जी का है, ठीक है। एनोड और कैथोड कौन होते हैं? मेरे मामा जी के लड़के हैं बेटा, ठीक है बेटा प्रिंस, ठीक है बेटा प्रिंस, खुशी हो गई, बहुत सही, यस। आ जाइए सर, और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आओ इधर, क्या पॉइंट है यहां पर, आ जाओ सर। एक और सवाल यहां पर आप लोगों के पास, एक और सवाल, एक और सवाल। Na2SO4 के Na2SO4 के जलीय विलयन का ठीक है, Na2SO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, Na2SO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन पीटी इलेक्ट्रोड के द्वारा, Na2SO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन यहां पर है बेटा आप लोगों के पास किसके द्वारा? पीटी इलेक्ट्रोड के द्वारा। प्रिया कुमारी बोल रही है गुरुजी पागल हैं, गुरुजी पागल नहीं है प्रिया, ठीक है। सवाल सवाल की तरीके से ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ, गुरुजी पागल है प्रिया। देखो इधर, Na2SO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड के द्वारा। आ जाओ इधर, इधर देखो सर। अब अगर आप देख रहे हैं Na2SO4, यदि अब आप देख रहे हैं बेटा यहां पर आप लोग पीटी क्यों लिया है डॉक्टर प्रिंस? अरे यार अभी तो सिखाया था डॉक्टर प्रिंस, पीटी क्यों लिया है? इधर देख, पीटी किसका एग्जाम्पल है? डॉक्टर प्रिंस, पीटी किसका एग्जाम्पल है? अक्रिय इलेक्ट्रोड का ना। क्या लाइन लिखी हुई है वहां पर देख, विद्युत अपघटन में इसी प्रकार के इलेक्ट्रोड प्रयोग में आते हैं। क्यों? क्योंकि अक्रिय इलेक्ट्रोड किसी भी आयन से क्रिया नहीं करते हैं, जबकि अगर तू सक्रिय इलेक्ट्रोड लेगा तो सक्रिय इलेक्ट्रोड में बेटा कोई विभिन्न प्रकार का उत्पाद आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी जो चाहिए वो उत्पाद नहीं मिलेगा। इसलिए बेटा यहां पर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया जा रहा है। अब समझ में आया डॉक्टर प्रिंस? अब समझ में आया डॉक्टर प्रिंस कि पीटी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पीटी अक्रिय इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है। चलो सर, Na2SO4 की बात कर रहे थे आप, अब यहां पर Na2SO4 की बात कर रहे थे। क्या होता है बेटा आप लोगों के पास Na2SO4? सर अगर मैं Na2SO4 की बात करूं तो ये आप लोगों के पास क्या देता है? सर यहां पर आप लोगों के पास दे रहा होता है Na प्लस और SO4-2। अब ये मत बोलना कि सर यहां पर 2Na प्लस लिखो ना, हाँ ठीक है आप लिख सकते हो, लेकिन हमारा इस संख्या से कोई लेना देना नहीं होता है। ये 2 4 1 6 8 10 15 हमारा इस संख्या से कोई भी लेना देना नहीं है। वो संख्या की जरूरत तब पड़ेगी जब हम बैलेंसिंग का खेल खेल रहे हो। अभी मेरा बैलेंसिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, हम सिर्फ आयन की बात कर रहे हैं, आयन पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो Na2SO4 में आप लोगों के पास दो ही प्रकार के आयन हैं, एक तो है Na प्लस और एक है बेटा SO4-2, ठीक है। इस संख्या से कोई भी लेना देना आप लोगों का नहीं है, 2 लिखो 4 लिखो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ बैलेंसिंग के लिए होता है। सर यहां पर है Na प्लस, यहां पर है SO4-2, ठीक है। Na प्लस है और SO4-2 है। सर अब यहां पर दूसरा जलीय विलयन लिखा हुआ है, जलीय विलयन, ठीक है। सर जलीय विलयन लिखा हुआ है, सर जलीय विलयन का मतलब यहां पर क्या हो गया है? सर जलीय विलयन का मतलब हो गया है H प्लस एंड OH माइनस। जलीय विलयन का मतलब क्या हो गया है? H प्लस एंड OH माइनस। जलीय विलयन का मतलब क्या हो गया है? H प्लस एंड OH माइनस। ये देखिए
यानी यहां पर आप लोगों के पास दो प्रकार के तो केटायन आ गए। केटायन मतलब धनायन, एक हो गया Na+ और एक हो गया है बेटा H+। एक हो गया है Na+, एक हो गया है Ha+। दो प्रकार के आप लोगों के पास एनायन है, सॉरी केटायन है। और एनायन कितने प्रकार के हैं? एनायन भी दो ही प्रकार के हैं। एक तो हो जाएगा SO4-2 और एक हो जाएगा OH-। एक तो हो जाएगा SO4-2 और एक हो जाएगा बेटा OH-। यहां तक की बात क्लियर हो गई आप लोगों के पास? यस। अब अगर यहां तक की बात क्लियर हो गई है आप लोगों के पास, तो आइए अब हम देखते हैं कि कैथोड पर क्या होगा और यहां पर एनोड पर क्या होगा। कैथोड पर, कैथोड पर सर फिक्स है चीजें। सर कैथोड पर क्या हो रहा है आप लोगों के पास? सर कैथोड पर अपचयन होगा, कैथोड पर अपचयन होगा। सर कौन सा आयन निक्षेपित होगा कैथोड पर? कैटायन। तो Na+ और H+ में से आप सभी को पता है कि सर H+ आयन का विसर्जन विभव कम होता है। H+ आयन का विसर्जन विभव कम है। H+ आयन का विसर्जन विभव कम है, और जब विसर्जन विभव कम है तो डिस्चार्ज होने की यहां पर टेंडेंसी क्या है बेटा? इसकी ज्यादा है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? यहां पर क्या लिखोगे? धनायन निक्षेपित होगा। धनायन यहां पर निक्षेपित होगा। यानी यहां पर सिंपल सा लॉजिक है आप लोगों के पास कि 2H+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन क्या देगा? H2 गैस देगा। H2 गैस यहां पर देगा। क्या देगा बेटा आप लोगों के पास? यहां पर H2 गैस देगा। ठीक है। विविका यादव लिख रही है आई एम न्यू स्टूडेंट। स्वागत है बेटा आपका। सर अब बात हो रही है बेटा आप लोगों के पास एनोड पर। अब बात क्या हो रही है आप लोगों के पास एनोड पर? आओ इधर आओ। सर एनोड पर आप सभी को पता है कि क्या होना है? सर एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर क्या होगा? सर ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर बेटा आप लोगों के पास ऑक्सीकरण होगा। सर यहां पर क्या चीज है बेटा आप लोगों के पास? सर यहां पर ऋणायन, ऋणायन निक्षेपित होंगे। यहां पर आप लोगों के पास ऋणायन निक्षेपित होंगे। सर अब अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से कि सर SO4-2 और OH- में से कौन सा आयन आएगा? SO4-2 और OH- में से कौन सा आयन आएगा? आपने कहा सर यहां पर देख लेते हैं, ये SO4-2 है और ये आप लोगों के पास OH- है। बताइए किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो इलेक्ट्रोड पर जल्दी यहां पर डिस्चार्ज होगा यानी निक्षेपित होगा। आप कहेंगे SO4-2 और OH- में से सर OH- का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, और जैसे ही OH- का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो वही इलेक्ट्रोड पर पहले निक्षेपित होगा। तो आइए यहां पर आप लिखोगे कि सर OH- का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। यहां पर OH- का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। वहां पर अपचयन हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे थे। ऑक्सीकरण में क्या होता है? सर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यानी यहां पर आप लिख देना ऐसे 2OH-। अब खेल समझने की कोशिश करो। सर ये 2OH- से क्या बना है जरा देखो। सर OH- ऐसे ले लिया है, OH- ऐसे ले लिया है। जरा आप समझना, पहले जरा समझना। ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आ रहा है। यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला। जैसे ही आप लोगों ने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, जैसे ही आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए क्या बचा हुआ रहेगा? सर यहां OH बचा हुआ रहेगा, यहां पर OH। भाई ये माइनस ये माइनस, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे दो इलेक्ट्रॉन तो OH बचा, OH बचा। सर अब क्या सीन है? सर अब यहां से आप क्या निकाल दीजिए? H2O निकाल दीजिए। अब यहां से H2O निकाल दिया
तो यहां पर अकेला ऑक्सीजन बचा हुआ है, यहां पर अकेला ऑक्सीजन बचा हुआ है। यस सर। तो जैसे ही अकेला ऑक्सीजन बचा हुआ है तो आप इसको ऐसे ही तो लिख सकते हो, ये अकेला ऑक्सीजन ही तो हो गया सर। यहां पर क्या हो सकता है, इससे ये कट जाएगा तो आप इसको अकेला ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, इसको आप अकेला ऑक्सीजन भी तो लिख सकते हो। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? अरे बोलो समझ में आ गया? यस सर। तो 2OH माइनस के ऑक्सीकरण से, 2OH माइनस के ऑक्सीकरण से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये मैंने डिटेल से समझा दिया है। हालांकि आपको ऐसा लिखना नहीं है, ये समझने का एक तरीका है, आपकी खोपड़ी में फिट कराने का एक तरीका है। एग्जाम में कैसे लिखोगे आपको समझ में तो आ गया सर। एग्जाम में कैसे लिखोगे, आओ एग्जाम में कैसे लिखोगे, आ जाओ सर। एग्जाम में लिखा जाएगा यहां पर कि ये दे देगा H2O प्लस का हाफ O2 गैस प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस का 2। रटना कुछ है ही नहीं, रटना कुछ है ही नहीं मेरे राज में। गैस को ऊपर निकाल दो, ठीक है, गैस को ऊपर निकाल दो, रटना है ही नहीं बेटा। 2OH, अश्विनी बोल रहा है कि 2OH वाई आपने लिए, आप एक ले लो, आप एक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बचेगा सर, OH बचेगा, OH बचेगा। समझने की आप कोशिश कीजिए, उत्पाद बनाना है आपको। अगर आप अकेला OH लोगे तो यहां पर अकेले OH की तो टेंडेंसी ही नहीं रहेगी ना। आप समझ रहे हो, आप घबरा रहे हो ये दो कैसे लिख रहे हो, ये दो कैसे लिख रहे हो, ये सिर्फ बैलेंसिंग करने का एक तरीका है। ठीक है बेटा अश्विनी, आप इससे ना घबराइए कि सर आपने दो ही क्यों लिया, आप चार ले लो यहां पर, आप यहां पर चार ले लो, 2OH की जगह 4OH माइनस ले लो। जैसे ही आप 4OH माइनस लोगे तो यहां से ये बन जाएगा, ये लो। आप दो की जगह चार लिख दो तब भी सही है, आप दो की जगह चार लिखोगे तब ये समीकरण हो जाएगी। आप 8 ले लो यहां पर, आप 8 ले लो तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 8 के अकॉर्डिंग यहां 4H2 आ जाएगा, फिर यहां पर कितना आ जाएगा, 2O2 आ जाएगा, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये बस संख्या है, इससे घबराना नहीं है। ठीक है बेटा अश्विनी, ठीक है बेटा अश्विनी, चलो चलो ये हो गया। ठीक है सर, अब आ जाओ। अदिति लिख रही है छुट्टी की जगह सुट्टी, ये क्या होता है बेटा, छुट्टी की जगह सुट्टी क्या होता है? ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। अदिति बुक्की लगी है, पापकार्न लेकर बेटा करो, पापकार्न। कि सर ये पापकार्न क्या होता है? पापकार्न गए थे ना अभी रिजल्ट सेलिब्रेशन में, तो दिल्ली गए थे, नायडा ऑफिस है, नायडा। कि सर नायडा नहीं नोएडा, हम नायडा ही बोलेंगे कि नायडा ऑफिस है। तो वहां पर गए तो ट्रेन में बैठे हुए थे। अब ट्रेन में क्या है कि कन्याओं को थोड़ी ना पता है कि मास्टर है, तो 2-3 कन्याएं थी, तो वो रील बना रही थी। आजकल फैशन में नहीं है क्या रील बनाना, रील बना रही थी। तो हमें रील, अच्छा कैसे बना रही थी अभी दिख जाएगी यूट्यूब। पॉपकॉर्न खाते खाते नृत्य प्रस्तुत हो रहा था, पॉपकॉर्न खाते खाते, ठीक है, पॉपकॉर्न खाते खाते नृत्य प्रस्तुत हो रहा था। ठीक है, अब एक कन्या ऐसे होती ना, 1-2 सीट 3 सीट होती हैं, तो कन्याएं ऐसे पॉपकॉर्न फेंक रही थी और दूसरी कन्या बेटा वहां खा रही थी, है ना। मैंने कहा परवलय गति करता हुए पॉपकॉर्न आ रहा है, होता है ना ऐसे कि पॉपकॉर्न इधर से फेंका गया तो सीधी रेखा में थोड़ी ना गति करेगा, परवलय गति करेगा। इधर से ऐसे फेंका गया 45 डिग्री के कान पर, 45 डिग्री के कान पर गया, तो हमने बताया कि बताइए क्षैतिज परास कितनी है अधिकतम। अब हमारे अंदर का मास्टर तो जाग रहा था धीरे धीरे, हमने कहा छोड़ देते हैं, है ना, बना लेने दिया जाए इनको रील। वरना हम पूछ रहे थे कि बताइए क्षैतिज परास, अधिकतम क्षैतिज परास कितनी है। हाँ पॉपकॉर्न, आ जाओ इधर, आ जाओ, आओ, बच गई वो। सवाल पूछ लेता हूं मैं केमिस्ट्री के, आओ। CuSO4 के CuSO4 के जलीय विलयन का
विद्युत अपघटन। पीटी इलेक्ट्रोड द्वारा। यह आप लोगों के पास है। CuSO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के द्वारा करने पर। हाँ, बुक की लगी है। हाँ बेटा, मंगवाया है बेटा, अभी पापकार्न मंगवाया है। जिस जिसको बुक की लगी है हाथ खड़ा करे, पापकार्न मिलेगा। ठीक है, पापकार्न मिलेगा, पापकार्न। निन्नी आ रही है सपना को। वाह यार, नाम भी सपना है तेरा तो। सपना दीदी, सपने को जरा बोलिए कि 10:30 के बाद आए, है ना। 8 बजे तक क्लास चलेगी, अभी 9 मिनट और क्लास चलेगी, फिर 8 से 8:30 खाना खाओगी। खाना खाने के बाद वो कहानी पड़ोसी की भी देखना है। सपना दीदी, सपने को बोलिए 10:30 बजे के बाद आए, ठीक है। पापकार्न खाते हुए देखेंगे सपना, है ना। पापकार्न को साथ में रखिएगा और पापकार्न खाते खाते सपना देखिएगा, ठीक है दीदी। आ जाओ इधर। CuSO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। आ जाओ इधर। CuSO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन प्लीटी इलेक्ट्रोड के द्वारा। तो यहां पर CuSO4 में दो प्रकार के आयन हैं, Cu+2 और SO4-2। Cu+2 एंड SO4-2, ठीक है, यह आप लोगों के पास है। ठीक है बेटा, Cu+2 एंड SO4-2। सर अगर मैं यहां पर बात कर लूं आप लोगों के पास जलीय विलयन, अगर मैं यहां पर बात कर लूं आप लोगों के पास जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब क्या हो गया है सर? H+ एंड OH-। जलीय विलयन का मतलब क्या हो गया है सर? H+ एंड OH-। यस। अब बता दीजिए मुझे यहां पर कि अब अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से कैथोड पर, कैथोड पर, अब मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को चीजें फिक्स हो गई हैं। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को चीजें याद हो गई हैं कैसे यहां पर मामला आप लोगों के पास रहेगा। सर कैथोड पर क्या होने वाला है? सर कैथोड पर आप लोगों के पास अपचयन होगा। अब तो याद हो गया होगा, कैथोड पर अपचयन होगा, यानी यहां पर धनायन, धनायन निक्षेपित होगा, धनायन निक्षेपित होगा। अब मुझे आप बता दीजिए कौन सा धनायन है। अब मुझे यहां पर बता दीजिए कौन सा धनायन है, फटाफट से, फटाफट से बताओ। Cu+2 और H+ में से ट्रिक भूल गए क्या? ट्रिक भूल गए क्या? याद करो। ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है मतलब हाइड्रोजन। उसके बाद छापा, यानी जो Cu+2 है वो हाइड्रोजन के बाद आता है। जो Cu+2 है वो आप लोगों के पास क्या आता है बेटा? हाइड्रोजन के बाद आता है। जो Cu+2 है वो हाइड्रोजन के बाद आता है। बोलो है, बोलो है। तो हाइड्रोजन बेटा आप लोगों के पास यहां पर पहले आता है और Cu+2 उसके बाद आता है। इसका मतलब है कि Cu+2 का डिस्चार्ज पोटेंशियल यानी विसर्जन विभव कम है। Cu+2 का डिस्चार्ज पोटेंशियल यानी विसर्जन विभव कम है, तो पहले यही जाएगा, पहले यही जाएगा। ठीक है सर, बढ़िया बात है, पहले यही जाएगा। तो यहां पर अगर मैं लिखूं कि सर Cu+2 है, यह जलीय अवस्था में है और इसने भैया 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, क्योंकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये Cu सॉलिड में परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ग्रहण करने के बाद ये Cu सॉलिड में परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही है। ये आप लोगों के पास जाएगा बेटा कॉपर सॉलिड में। ये किस में जाएगा बेटा? कॉपर सॉलिड में जाएगा, कॉपर सॉलिड में। ठीक है सर। अब अगर मैं बात करूं यहां पर एनोड पर, अब अगर मैं बात करूं बेटा आप लोगों से एनोड पर, एनोड पर क्या होगा सर? एनोड पर यहां पर क्या होगा सर? ऑक्सीकरण होगा। मेरे हिसाब से रटना पड़ा नहीं होगा, वरना स्कूल में रटवाया जाता है। मेरे हिसाब से तो स्कूल में लिखवाते भी नहीं होंगे ये। अगर आपने इधर उधर कहीं पढ़ा है तो ये रटवा दिया जाता है कि रट लो।
मेरे हिसाब से अब आपको रटने की आवश्यकता नहीं हुई होगी, है ना। मैं इतने यकीन से कह सकता हूं कि अब आपको रटने की आवश्यकता तो नहीं होगी, आप समझना शुरू कर गए होंगे कि कैसे ये बन रहा है। सर यहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। यहां पर क्या होगा बेटा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का मतलब सर ऋणायन निक्षेपित होगा, ऋणायन निक्षेपित होगा, ऋणायन यहां पर निक्षेपित होगा। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ सर SO4-2 और OH माइनस, सर SO4-2 और OH माइनस, ये रहा आप लोगों के पास SO4-2 और OH माइनस। SO4-2 एंड OH माइनस में से किसका विसर्जन विभव कम है? सर SO4-2 एंड OH माइनस में से OH माइनस का विसर्जन विभव कम है, तो OH माइनस आएगा, OH माइनस आएगा, यहां पर आएगा बेटा आप लोगों के पास OH माइनस। अब बैलेंसिंग करके लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 2OH माइनस है सर, यहां से क्या होगा H2O प्लस का हाफ O2 गैस, हाफ O2 गैस। सर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। मेरे हिसाब से समझ में आ गया, मेरे हिसाब से समझ में आ गया। बोलो ए, बोलो 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 बोलो, ए जल्दी बोलो 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 बोलो, ए जल्दी बोलो 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 बोलो। हो गया। अब ये क्वेश्चन आप बताएंगे, उसके बाद छुट्टी, उसके बाद छुट्टी, उसके बाद छुट्टी। आ जाओ, आ जाओ बेटा, उसके बाद छुट्टी, आ जाओ। AgNO3 के जलीय विलयन का, ठीक है, AgNO3 के जलीय विलयन का AgNO3 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन PT इलेक्ट्रोड के द्वारा, PT इलेक्ट्रोड के द्वारा, AgNO3 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन PT इलेक्ट्रोड के द्वारा, ये है। ठीक है, अब आओ, अब आओ, क्या सीन है, आ जाओ, क्या सीन है। सर यहां पर दो शब्द आप लोगों ने पकड़ लिए, सर AgNO3 और जलीय विलयन, AgNO3 और जलीय विलयन। आ जाओ यहां पर, तो यहां पर क्या लिखोगे सर, Ag प्लस एंड NO3-1। सर जलीय विलयन का मतलब है H प्लस एंड OH माइनस, ये हिसाब किताब अब समझ में आने लग गया होगा। अब आप मुझे बताइए यहां पर, अब आप मुझे बताइए कि कैथोड पर क्या होगा। अब आप मुझे बताइए कि कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा। सर कैथोड पर आप लोगों के पास होगा बेटा अपचयन, कैथोड पर क्या होगा साहब, अपचयन होगा। ठीक है सर, धनायन निक्षेपित होगा, धनायन क्या होगा बेटा, निक्षेपित होगा। धनायन आप लोगों के पास क्या हो जाएगा सर, निक्षेपित होगा। अब बताइए Ag प्लस और H प्लस में से किसका विसर्जन विभव कम है। जिसका विसर्जन विभव कम होगा वो पहले निक्षेपित होगा। आपने कहा कि Ag प्लस और H प्लस में से Ag का विसर्जन विभव कम है, Ag का विसर्जन विभव कम है, और जब Ag का विसर्जन विभव कम है तो बेटा Ag ही आप लोगों के पास निक्षेपित होगा। तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस में परिवर्तित हो जाएगा, Ag सॉलिड में यहां पर परिवर्तित हो जाएगा, Ag सॉलिड में। ठीक है, ए बोलो 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 बोलो। सर यहां पर अगर मैं एनोड की बात करूं आप लोगों से, एनोड पर, एनोड पर तो क्या चीज होगी सर। एनोड पर आप लोगों को पता है कि ऑक्सीकरण होगा, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा।
ऑक्सीकरण का मतलब क्या हो गया है सर? ऑक्सीकरण का मतलब हो गया है कि ऋणायन निक्षेपित होगा। ऋणायन निक्षेपित होगा। और बता दीजिए किसका विसर्जन विभव कम है? NO3 माइनस एंड OH माइनस में से किसका विसर्जन विभव कम है? तो NO3 माइनस और OH माइनस में से OH माइनस का विसर्जन विभव कम है। बोलो 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 बोलो। तो 2OH माइनस H2O प्लस हाफ O2 गैस प्लस 2। मेरे हिसाब से आपने रटा नहीं है, मेरे हिसाब से आपने रटा नहीं है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब कल जाकर स्कूल में पूछना, जरा कल जाकर जरा स्कूल में पूछना, समझ में आ गया? कल जाकर स्कूल में पूछना। अब एक दो इसके अपवाद हैं, उसको हम कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? 2 अपवाद के अलावा या 3 अपवाद के अलावा बाकी हर जगह ये कंसेप्ट फॉलो होगा। और वो 3 अपवाद 2 अपवाद कल की क्लास में मैं आते ही आपको लिखवा दूंगा। उन 3 अपवाद को छोड़कर हर जगह ये कंसेप्ट फॉलो होगा। आपको रटना नहीं है, आपको ध्यान में रखने वो 3 अपवाद, उसके बाद ये हर जगह कंसेप्ट यही फॉलो होगा। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो बुक की लगी है तो जाओ खाओ। यस यस, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया भाई साहब? आज हम लोगों ने पूरा का पूरा विद्युत अपघटन पढ़ लिया है। आज हम लोगों ने पूरा का पूरा विद्युत अपघटन पढ़ लिया है। क्वेश्चंस होमवर्क में क्या करोगे? होमवर्क में क्या करोगे? देखो मैं दे देता हूं। ठीक है, फेराडे लॉ को अभी मत करना। अगले 2 लेक्चर के अंदर, अगले 2 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगले 2 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इसकी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के सवाल आप लोगों को मिल जाएंगे। अगले 2 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इसकी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अगले 2 मतलब 2 दिन में ये चैप्टर खत्म और इसकी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर के आपको मिल ही चुके हैं। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।